क्या आपने कभी किसी ऐसी घंटी के बारे में सुना है जिसने पूरे गांव को बचा लिया लेकिन रहस्यमय तरीके से खुद ही गायब हो गई? आप लोगों के लिए दूसरा सवाल, क्या आप किसी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई भी घंटी बचाने की हिम्मत नहीं करता हो, चाहे फिर उसकी जान ही क्यों न चली? अगर आपके सामने एक ऐसी घंटी रखी जाए जिसे सब शापित मानते हो लेकिन वही आखिरी उम्मीद भी हो, तो क्या आप उसे बचाएंगे? मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी का सबक आपके जीवन को बदल सकता है। ये कहानी है ग्रीनलैंड के एक छोटे से गांव तसीला की, जहाँ चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें, गहरा नीला समुद्र और दूर दूर तक फैला सफेद सन्नाटा। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि पुरानी शिकारी आत्माएं आज भी यहाँ घूमती है, जो लोगों के व्यवहार पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दंड भी देती है। बहुत साल पहले मालिक नाम के मछुआरे को उसके जाल में एक चांदी की घंटी मिली। उस घंटी पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था। जब मालिक ने उस घंटी को बचाया तो इतनी शुद्ध रहस्यमय ध्वनि निकली कि दूर दूर तक सील और मछलियां सतह पर आ गई। अब उसने सोचा, अरे ये तो वरदान है। फिर मालिक ने उस घंटी को समुद्र किनारे एक खंबे पर लटका दिया। अब जब भी गांव में मछलियां कम हो जाती, लोग उसे बचाते और मछलियां भर भर के आ जाती। गांव में खुशहाली आ गई, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं भी घटने लगी। एक रात मालिक की बेटी इविक ने सुना कि घंटी अपने आप बज रही है। वो दौड़कर घंटी के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले सुबह मालिक का शव घंटी के पास मिला। उसके चेहरे पर एक शांति बड़ी मुस्कान थी। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि ये घंटी हर चमत्कार के बदले एक जान मांगती है। फिर कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। किसी ने घंटी बचाने की हिम्मत नहीं की। बहुत सालों बाद गांव में एक भयंकर सर्दी आई। समुद्र जम गया और बर्फ ने मछलियां पकड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। लोग भूख से मरने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, घंटी को आखिरी बार बजाना चाहिए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। सब डरे हुए थे और सबको ये डर था कि ये घंटी फिर से किसी की जान ले लेगी। अभी मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि अगर आपको आपके पूरे परिवार और गांव वालों की जान बचानी हो, तो क्या आप अपनी जान देने को तैयार होंगे या फिर इंतजार करेंगे किसी चमत्कार का? फिर नाजा नाम की अनाथ लड़की सामने आई और उसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सब बच सकते हैं तो मुझे कोई डर नहीं। पर गांव वाले डरे हुए थे, खामोश खड़े थे। उसने नाजा से कुछ नहीं कहा और नाजा ने घंटी बजाई। नाजा की घंटी बजाते ही समुद्र खुल गया और हजारों मछलियां और सील बाहर आ गई। गांव में उत्सव चालू हो गया। लेकिन नाजा गायब हो गई। सिर्फ मिला तो उसका जैकेट वो भी घंटी के पास रखा हुआ था। उसके कदम समुद्र की ओर जाते हुए दिखे, पर वो नहीं थी। उसी रात घंटी भी गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि घंटी समुद्र में डूब गई और कुछ लोग कहते हैं कि नाजा ने उसे अपने साथ ले गया गांव वाले की भलाई के लिए। अब वक्त के साथ लोगों ने सब कुछ भुला दिया, पर कुछ बुजुर्ग का मानना है कि तूफानी रातों में समुद्र से आज भी घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो किसी और आत्मा को बुला रही हो। बहुत साल बाद गांव वालों ने नाजा की याद में छोटा मंदिर बनवाया। मंदिर सिर्फ उसकी याद दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि ये सिखाने के लिए था कि असली साहस वही है जो चुपचाप दिया जाता है, बिना किसी तालियों या पुरस्कार की उम्मीद के। सो टेल मी, if you found that lost bell today, would you dare to ring it? Tell me in comments. Thank you.